नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने परिवार के साथ। आज हम चैप्टर शुरू जो करने जा रहे हैं उसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस हम किसे कहते हैं? सब्सटेंस हम पदार्थों को कहते हैं। पदार्थों को हम कैसे एक दूसरे से अलग करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो हाउ डू डिफाइन द टर्म सॉर्टिंग, मटेरियल्स एंड ग्रुप। सबसे पहले बात करते हैं सॉर्टिंग। व्हाट इज़ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग मतलब चीज़ों को अलग अलग करना। दिस कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन अ पर्टिकुलर मैनर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन पर्टिकुलर ऑर्डर। जब हम कुछ चीज़ों को उनकी कुछ विशेषताओं के कारण अलग अलग बांट देते हैं, अलग अलग समूह में रख देते हैं, तो उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कुछ चीज़ें देता हूँ जैसे आयरन, स्टील, प्लास्टिक, वुड, वैक्स, ऑयल, स्टोन एंड पेपर कप, एम्प्टी पेपर कप। अब मैं आपसे कहता हूँ कि उन चीज़ों को अलग करो जो पानी के ऊपर तैर सकेंगे और उन चीज़ों को अलग करो जो पानी में डूब जाएंगी। जब आप इन चीज़ों को अलग करते हैं तो आप क्या पाते हैं? जो चीज़ें पानी पे तैर सकती हैं उसमें आप रखते हैं वुड, वैक्स, ऑयल, पेपर कप एंड वुड। ये फ्लोटेबल ऑन वाटर होती है। एंड नॉन फ्लोटेबल जो पानी में डूब जाएंगी वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? आयरन, स्टील एंड स्टोन। ये पानी के अंदर डूब जाएगी। तो मैंने क्या किया? मैंने चीज़ों को वर्गीकरण किया दो अलग अलग समूह में। किस तरीके से? उनकी एक विशेषता के कारण कि कौन सी चीज़ पानी के ऊपर तैर सकती है और कौन सी चीज़ पानी के ऊपर, पानी के अंदर डूब जाएगी। Hence, we can say that the sorting is the separation of substances on the basis of given characteristics। जो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो उसकी विशेषता चाहिए उसके बेसिस पे हम जब चीज़ों को अलग अलग बांट देते हैं तो उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। What are materials? Materials को हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। Materials can be defined as the substance or the mixture of substances that make an object। मटीरियल्स सामग्री, मटीरियल्स होते हैं पदार्थ। अब जब मटीरियल्स बनते हैं तो वो किससे बनते हैं? सब्सटेंसेस से बनते हैं। सब्सटेंस का मतलब होता है सामग्री। जब आप एक ही प्रकार की सामग्री से कोई चीज़ बनाते हैं या दो से अलग प्रकार की सामग्रियों को मिक्स करके आप चीज़ें बनाते हैं तो उनको हम मटीरियल्स बोलते हैं। दैट मीन्स आइदर यू आर कंबाइनिंग a single kind of substance or you are combining the different kind of substances to make the material, then it is known as a compound or mixture। materials को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्योर मटेरियल्स एंड इम्प्योर मटेरियल्स। प्योर मटेरियल्स क्या होते हैं? आप आगे वाले आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ होती है दुनिया में उसका सबसे छोटे पार्ट को एटम बोलते हैं। जब आपके पास एक ही प्रकार के एटम्स हों तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो प्योर मटेरियल होगी। जब विभिन्न प्रकार के एटम्स हों तो आपको मिलेगी इम्प्योर मटेरियल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको लोहे का रॉड दूँ तो उसके अंदर जो भी सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे जिनको हम हिंदी में अणु बोलते हैं वो सारे आयरन के होंगे। लेकिन अगर मैं आपको मिट्टी दे दूँ तो मिट्टी के अंदर आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व प्रेजेंट हैं, तो वो क्या कहलाएगी? मिक्सचर। जिंदा चीज़ों को और निर्जीव चीज़ों को दो भागों में बांटा गया है, लिविंग मटेरियल्स एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स। लिविंग मटेरियल्स के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और नॉन लिविंग मटेरियल्स के अंदर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। न्यू मटेरियल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मटेरियल्स। द मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर फॉर्मिंग द न्यू मटेरियल्स आर कॉल्ड एज रॉ मटेरियल्स। जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को हम एक दूसरे में मिश्रित करते हैं तो हमको कोई नई सामग्री मिलती है, यानी मटेरियल मिलता है। जिन पदार्थों को हमने स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया था उनको हम कच्चा माल कहते हैं, यानी रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्ची सामग्री कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में आपकी मम्मी आपके लिए चाय बनाती हैं तो उनके लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री ज़रूरत है जिसको वो गर्म करके चाय बना सके? उनको दूध चाहिए, उनको चीनी चाहिए, उनको चाय पत्ती चाहिए और उनको पानी चाहिए। जब वो इन चारों चीज़ों को उबालेंगी तो आपको एक नई सामग्री मिलेगी जिसे आप कहेंगे चाय मटेरियल मिलेगी। यू विल गेट द मटेरियल नोन एज टी। सो व्हाट वर द रॉ मटेरियल्स टू मेक टी? द रॉ मटेरियल्स दैट वर रिक्वायर्ड टू मेक टी वर वाटर, टी लीव्स, शुगर एंड मिल्क। ग्रुप मतलब होता है वर्ग। और व्हेन यू आर putting the things into groups,
then you say you are doing the classic sorting of the things on the basis of group, that is known as वर्गीकरण. कलेक्शन ऑफ थिंग्स विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्पस. जब हम कुछ ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं जिनका कुछ एक स्पेशल पर्पस होता है तो हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने क्लास में सारे लड़के एक तरफ खड़े हो जाए, सारे लड़कियां एक तरफ खड़े हो जाए, तो मैंने क्या किया, लड़कों की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, लड़कियों की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन दोनों को दो अलग अलग भागों में बांट दिया. ग्रुप कैन कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ थिंग्स एंड दे आइडेंटिफाई विद वन अनदर हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑन वन अनदर. ग्रुप समूह कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सबसे विशेषता क्या होती है कि उस समूह का प्रत्येक सदस्य के अंदर जो एक विशेषता होगी वो समान रूप से पाई जाएगी. वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस. हमको चीज़ों को अलग अलग बांटने की ज़रूरत क्यों होती है. सब्सटेंस, जो चीज़ मैंने आपसे कहा है पदार्थ. अ सब्सटेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज गॉट मास, हैव गॉट कॉन्स्टेंट केमिकल कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज बिटवीन देम. पदार्थ क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर समान विशेषताएं होती हैं और उनके अंदर समान एक रूपता देखी जाती है, उनको हम सब्सटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपने मम्मी का किचन देखें, किचन में मसालदानी देखें, मसालदानी के अंदर वो एक जगह हल्दी रखती हैं, एक जगह जीरा रखती हैं, एक जगह काली मिर्च रखती है, एक जगह नमक रखती है. तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अलग अलग पदार्थों को अलग अलग कर रखा है. अब आप नमक की अगर डब्बा उठाएंगे तो उसके अंदर से अगर आप 1 चम्मच नमक निकालते हैं तो आपके हाथ में सिर्फ नमक होगा, आपके हाथ में ना हल्दी होगी ना जीरा होगा. इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मटेरियल्स टू फॉर्म द न्यू काइंड ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस टू फॉर्म द न्यू काइंड ऑफ मटेरियल. हम अपने जीवन में 2 या 2 से ज़्यादा को पदार्थों को मिला करके नई सामग्री बनाते हैं. जैसे अभी पिछले में मैंने उदाहरण दिया कि हम चाय कैसे बनाते हैं. कौन कौन से हमारे पास पदार्थ थे, दूध, चाय पत्ती, चीनी और पानी. इसको जोड़ करके हमने कौन सी नई चीज़ बनाई, चाय. पर्पस ऑफ सेपरेशन, क्यों हमको चीज़ों को अलग अलग बांटना पड़ता है. टू सेपरेट वन काइंड ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अनदर, एक प्रकार के पदार्थ को दूसरे प्रकार के पदार्थ से अलग करना. टू रिमूव अनयूजफुल कॉम्पोनेंट, उस पदार्थ के अंदर जो अनचाही चीज़ें मिली हुई हैं उनको हटा देना. जैसे मम्मी दाल बनाने जा रही तो वो दाल को क्यों बिनती है, अगर दाल के अंदर कंकड़ हैं तो वो उन कंकड़ों को अलग कर देती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो कंकड़ आपके खाने में आए. नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स कैन स्पॉइल द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेस. अगर वो अनचाही चीज़ें उस चीज़ के अंदर रह गई तो वो उसकी उपयोगिता को कम कर देगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बिनी हुई दाल जो बनाई गई है तो उस दाल के अंदर आप पाएंगे कि आपको दाल अच्छी लग रही है और उसके अंदर आपके मुंह के अंदर कोई खटराहट दे रही है. लेकिन अगर मैं आपको बिना बिनी हुई दाल की दाल खिला दूँ जिसके अंदर कंकड़ हो तो आप पाएंगे इस दाल के अंदर कंकड़ है, तो आपको वो जो सामग्री मिलेगी आपको अच्छी नहीं मिलेगी. मेथड्स ऑफ सेपरेशन, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन एंड ईच मेथड इज अडॉप्टेड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन types of mixture, size of substance along with the various properties like weight, density and their states in which they are present, that is solid, liquid और gaseous state. हम किसी भी मिश्रण में से चीज़ों को अलग अलग किस प्रकार से कर सकते हैं, पहले हमको देखना होगा कि हमारे पास वो मिश्रित चीज़ें किस रूप में उपलब्ध है. दूसरी बात, हम उनको किस चीज़ों के तरीके से अलग अलग कर सकते हैं, उनके भार के रूप में, उनकी डेंसिटी घनत्व के रूप में, और स्टेट्स वो किस रूप में हमारे सामने है, सॉलिड के रूप में है, लिक्विड के रूप में है या गैस के रूप में है. मेथड्स ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन होते हैं. अब मैं एक एक करके चलता हूँ. हैंड पिकिंग, हाथ से बिनना. Hand picking is a separation technique to remove the unwanted impurities from the mixture by hand. जैसा मैंने आपको बताया, आपकी मम्मी दाल बनाने जा रही है, आपके लिए चावल बनाने जा रही हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उस चावल और दाल को बिनेंगी. तो जब वो हाथ से चावल को अलग करती है और अनचाही चीज़ों को अलग करती है तो इसे हैंड पिकिंग कहते हैं, हाथ से बिनना. द प्रोसेस इन्वॉल्व सिंपल पिकिंग ऑफ सब्सटेंसेज बाई हैंड एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम वन अदर. इस प्रक्रिया के अंदर एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि आप अलग अलग चीज़ों को
जो अनचाही चीज़ों को होती है उनको आप हाथ से उठा करके अलग कर देते हैं। किस तरीके से आप अलग कर सकते हैं? आप अनचाही चीज़ों को कैसे पहचानते हैं? आप उनका कलर देख करके, उनका रंग देख करके, उनका शेप देख करके, उनका आकार देख करके और उनका वेट देख करके, उनका भार देख करके। हैंड पिकिंग को हिंदी में बोला जाता है हाथों द्वारा चुनना। हम कहाँ पे हैंड पिकिंग करते हैं? हाथों द्वारा चुनना हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमको कम मात्रा में चीज़ों को अलग करना हो। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही हैं, चावल बना रही हैं, तो वो परिवार के सदस्यों के हिसाब से चावल को निकालेंगी और उसको उसके अंदर से कंकड़ बिन लेंगी। लेकिन अगर यही चावल को धान मिल में हमको साफ़ करना है तो हम उसको हाथ से नहीं बिन सकते, क्योंकि हमको चावल बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध होगा। तो हमको दूसरा तरीका अपनाना होगा जिसके कारण हम चावलों को अलग अलग कर सकते हैं। थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। थ्रेशिंग मतलब ताड़ना या मड़ाई करना। थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एडिबल पार्ट ऑफ सीरियल ग्रेन फ्रॉम द स्केली इनएडिबल शाफ्ट दैट सराउंड्स इट। आपने देखा होगा कि जब किसान खेत से धान की फसल या गेहूं की फसल लेकर के आता है तो वो धान के या गेहूं के पौधे को काट के लेके आता है। धान के या गेहूं के ऊपरी भाग पे अनाज लगा होता है जिसको हम आगे उपयोग करते हैं, और बाकी वाले पौधे को हम अपने उपयोग में नहीं लाते, उसको किसी प्रकार के दूसरे उपयोग में लाते हैं, जैसे चारा बनाने के लिए, मेकिंग स्ट्रॉ, राइट। चारे को स्ट्रॉ बोला जाता है। तो हम इस चावल को और इस धान को और इस गेहूं को कैसे उस पौधे से अलग करते हैं? किसान क्या करता है? उस पौधे को काट के लेके आता है, उसको सुखा देता है। जब सुखा देता है तो वो उसको किसी भी ठोस चीज़ पे उस पौधे का गट्ठर बना करके उसको पटकता है। जब वो पटकता है तो धान और गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं और पौधा अलग रह जाता है। इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेश। अब आता है विनोइंग। विनोइंग मतलब फटकना। विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम लाइटर कंपोनेंट्स बाय द मिक्सचर ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर। आपके घर में एक छोटी सी चीज़ उपलब्ध होती है जिसे कहते हैं सूप। जैसे मम्मी अगर चावल बना रही हैं और वो सूप में चावल लेती हैं तो सूप के चावल के अंदर धान के हल्के हल्के से कण रह जाते हैं, उसके छिलके के कण रह जाते हैं। तो वो धान के छिलके के कण हल्के होते हैं और चावल भारी होता है। तो वो क्या करती है? वो सूप में उस चावल को उछालती हैं। जब वो उछालती हैं तो जो धान के हल्के हल्के छिलके वाले कण होते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, वो आगे आ जाते हैं और भारी चावल नीचे गिर जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। विनोइंग का दूसरा तरीका है कि आप किसी भी चीज़ जिसके अंदर हल्की चीज़ मिली हो, हल्की अनचाही चीज़ मिली हो, आप ऊपर से उसको डालते हैं और उसके सामने से हवा को चलाते हैं तो हवा हल्की चीज़ों को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है और भारी चीज़ नीचे गिर जाती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज विनोइंग। और यहाँ पे हवा और विंड या हवा या जो आंधी है जिसके द्वारा हम हल्की चीज़ को भारी चीज़ से अलग कर रहे हैं, उसको हम विनोवर बोलते हैं। Now this finishes the first topics that I have taught you in this chapter. We will get back to you with the rest of the topics in the next video. Kindly go through the video along with your notes, and if you have any doubts, please do get back to me. Thank you so much.